भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकती हैं, ये एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन है जो कि अब रिटायर हो चुकी हैं और रिटायरमेंट के दुख में उन्होंने अपना एक गीत गाया है जो आप सबको सुनाना चाहती हैं। तो इस गीत को हम अगले एक वीडियो में स्पेशल, इनका जो वीडियो है लगभग 3 मिनट का, उसको हम अपलोड करेंगे। आप सब उसको जरूर देखना, सुनना कि पूरी जीवन भर काम करने के बावजूद सरकारें रिटायरमेंट पर खाली हाथ घर बैठा देती हैं तो कैसा लगता है। वहीं पर चलते हैं आगे और आपको हम बताना चाहेंगे सरकारों से जो मिलता है जब आप अच्छा काम करती हैं तो केवल और केवल ऐसे आपकी प्रशंसा करने के लिए बस एक ये प्रशंसा का एक ये पत्र आपको थमा दिया जाता है। आइए इस पर देखते हैं कि बहन है जो कि आपकी है मिथिलेश बहन, इनके वहां पर इनको ये एक जो है शक्ति, ये जो भी आपका महिला कल्याण उत्तर प्रदेश विभाग मिशन शक्ति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है 4.0, उसी के अंतर्गत मेगा इवेंट अनंता प्रशस्ति पत्र टाइप का इनको ये एक मिला है, जिसमें कहा जा रहा है कि सशक्तिकरण के अंतर्गत नारियों के नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन, इसके क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देते हुए अनुकरणीय भूमिका निभाई गई है, जिसके लिए इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है। बस प्रशंसा कर दी विभाग ने, आपने अच्छा काम किया, बस हो गया उनका काम और आप भी खुश, वो भी खुश। पैसे के नाम पर या आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार के नाम पर कोई भी कार्रवाइयां नहीं होती हैं, कोई भी काम नहीं होते हैं। होता क्या है, बस ऐसे एक प्रशंसा करने के लिए प्रशंसा के ऐसे प्रशस्ति पत्र थमा दिए जाते हैं और बस हो गया आप लोगों का सम्मान। ये है सरकारों का रवैया। मिथिलेश बहन है मुरादाबाद से, उनको ये प्रशस्ति पत्र दिया गया है। आप सोचिए, जब रिटायर होंगी मिथिलेश बहन तो क्या उनको कुछ अलग से मिल जाएगा? जिन बहनों को आज प्रशंसा की जा रही है उनके काम को लेकर के, रिटायर होंगी तो इन्हीं बहन की तरह वो भी रिटायर होंगी। हर कोई ऐसे ही रिटायर होगा, खाली हाथ घर बैठाया जाएगा। अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं। ये देखिएगा यहां पर अगली जानकारी है, सिद्धार्थनगर में मीटिंग अभी कराई गई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना, कर्मचारी को पेंशन नहीं है, कर्मचारी को रिटायरमेंट पर कुछ नहीं है, लेकिन नेता लोग अगर रिटायर होते हैं तो वो पद छोड़ते हैं केवल 5 साल काम करके, तो उनको जीवन भर पेंशन और सारी सुविधाएं मिलती रहती हैं। लेकिन कर्मचारी पूरी जिंदगी काम करता, उसके बावजूद भी रिटायरमेंट पर कुछ नहीं, खाली हाथ घर बैठेगा, ना पेंशन प्रावधान ना कुछ प्रावधान। लेकिन नेताओं के लिए सारे प्रावधान, क्योंकि वही बनाते हैं वही बिग मिटाते हैं। तो ये सब चीजें हैं, अपने लिए वो सब रखे हैं, जनता के लिए सब उन्होंने बंद कर दिया। अब देखिएगा यहां पर लोहिया कला भवन सिद्धार्थनगर में संगठन की मीटिंग हुई है और ये कल मीटिंग कराई गई है। वैसे भेजने वाले ने कोई भी जानकारी अलग से इन तस्वीरों के साथ में साझा नहीं की है, केवल और केवल उन्होंने ये फोटो भेजी है, तो फोटो आप यहां पर देख सकते हो। बाकी जो है डुमरियागंज के सांसद जी हैं जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं बहनों को संबोधित करते हुए, और सिद्धार्थनगर की सब आंगनबाड़ी बहनें हैं, प्रभावती बहन के जो है यहां पर यूनियन से हैं, आप यहां पर देख सकते हो। और चलते हैं आगे, ये नहीं है, ये दरअसल बैठी हुई हैं। तो ऐसे ही जो है आप लोगों को बताना चाहेंगे, ये यहां पर एक तस्वीर और आई हमारे पास, आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश में ये जनपद स्तरीय वार्षिक अधिवेशन 30 जुलाई को अभी कल करवाया गया है, उसी के संबंध में है। आइए देखते हैं इस बैनर में क्या क्या थोड़ा बहुत दिखाई देता है। इसमें लिखा हुआ मुख्य अतिथि आपके वहां जो जगदंबिका पाल हैं जो कि डुमरियागंज के सांसद हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया तो वो यहां पर आए हैं, और हैं आपकी श्रीमती शुभांगी जो है कुलकर्णी, जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, डीपीओ हैं वहां से, और वो आई हैं। तो इस तरह से यहां पर आप देख रहे हैं प्रतिभागियों के नाम वाम सब लिखे हुए हैं और यही सब यहां पर दिया हुआ है। बाकी कुछ अलग से तो उसमें जानकारी आई नहीं है, क्यों हुआ और किस लिए हुआ, क्या चर्चाएं हुई, इसके बारे में कोई भी जानकारी जो है साझा नहीं की गई है। तो हम इस मैटर को छोड़ते हैं पीछे और चलते हैं आप लोगों को आगे लेकर के और जानकारियां दिखाते हैं। जैसे मखलेश देवी आती हैं अमरोहा जिले से, और आपको बताना चाहेंगे कि जिलाधिकारी जो हैं अमरोहा जिले के, उन्होंने 29 जुलाई को परसों एक लेटर जारी किया है। और बालकृष्ण त्रिपाठी हैं वहां के जिलाधिकारी अमरोहा जिले में, उन्होंने कहा है कि माह सावन में कांवड़ यात्रा में अत्यधिक भीड़ की संभावना को ध्यान में रखते हुए कक्षा नर्सरी से लेकर के 12 तक के
बेसिक शिक्षा के अधीन संचालित जो भी परिषदीय विद्यालय हैं, राजकीय विद्यालय हैं, सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, या सीबीएसई मदरसा बोर्ड है, संस्कृत बोर्ड है, या फिर आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित राजकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षा बोर्डों के विद्यालय, उनमें 1 अगस्त यानी कि कल, यानी कि सोमवार कल अवकाश घोषित किया जा रहा है और 2 अगस्त से विद्यालय विभागीय नियमों के अनुसार जो है समय के अनुसार जो है संचालित होगा। तो कल 1 जो है यहां पर अगस्त को सोमवार को कल अमरोहा जिले में सभी स्कूलों में छुट्टियां हैं, कक्षा 1 से लेकर के 12 तक। ध्यान देना इस बात को और अपना नोट कर लेना। मखलेश देवी बहन अमरोहा से। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से एक ये ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 66 लाख महिलाएं रोजगार से जोड़ी जाएंगी। ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जुलाई को ये ट्वीट करके जानकारी साझा की है। फिलहाल बड़े दुख की बात तो यह है कि लगभग 60 या 60,000 मान के चलिएगा आंगनबाड़ी बहनों को, सहायिका बहनों को सरकार ने कोरोना के टाइम पर जो है रिटायर कर दिया था, घर बैठा दिया था, जबकि गवर्नमेंट को उस टाइम ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट ने उनको खाली हाथ घर वो भी बैठा दिया। ठीक, अब 66 लाख महिलाओं को रोजगार दे करके सरकार ये अपना एक गुणगान बखान तो कर ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ जो नौकरी कर रहे हैं ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है। और लगाने की बात किसकी, वही जो है 10 महिलाएं 12 महिलाएं जोड़ करके एक समूह बना लो और हर महीने समूह वाले अपनी जेब से पैसा भरें बैंकों में। उसके बाद जो इन्हीं समूह वालों से तमाम विभागों के काम सौंप दो और उनको करवा लो। और उस काम को करवाने के बदले उनको जो है कोई मासिक सैलरी नहीं, जो काम आया उसी के पैसे डालो, उतना काम ले लो और उसी में से वो जो भी कमीशन खोरी बचता है, जो भी वो सब अपना कर लिया सो कर लिया, बाकी बेचारे ऐसे ही वो भी रहते हैं। तो ये सब चीजें सरकार जो ठेके टाइप का ये करवा रही है ऐसे समूह बना करके, और महिलाओं को कह रहे हैं रोजगार मिल रहा है ऐसा ये कह रहे हैं। बाकी कोई स्थायी नौकरी नहीं, ना ही रिटायरमेंट पर कोई प्रावधान है, ना ही सरकार मासिक कोई मेहनताना उनका तय करती है। तो ऐसे तो काम करके उनको कुछ भी नियमित तौर पर तो मिलने वाला नहीं। अब 66 लाख महिलाएं रोजगार से जोड़ी जाएंगी, कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अगले 5 सालों में करीब 66 लाख महिलाओं को नए समूहों से जोड़ते हुए उन्हें रोजगार से जोड़ने की तैयारी है। बताओ, अब आने वाले 5 सालों में कह रहे हैं 66 लाख महिलाओं को जोड़ेंगे। भाई इससे हो रहा है क्या मुनाफा। अब 66 लाख महिलाएं, सोच लीजिएगा 66 लाख को गुणा करिए किससे, आप जो यहां पर कोई 100 चला रहा है समूह में, कोई इससे ज्यादा भी पैसे जमा कर रहा है मंथली, तो ऐसे करके सब पैसे जमा कर रहे हैं। अभी जो पुष्टाहार के आप प्लांट देख रहे हो ना यूपी में लग रहे हैं पोषाहार निर्माण के लिए, उनमें भी समूह वालों के पैसों से भी बनवाए जा रहे हैं काफी जगह। तो इस तरह से चीजें हैं जो कि अपने आप में बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है ये सब चल रहा है। गवर्नमेंट एक तरफ हटा रही महिलाओं को, 60,000 अकेले बाल विकास विभाग में अगर रिटायर करके घर खाली हाथ बैठा दिया महिलाओं को, उनके सशक्तिकरण पर आपने एक बार नहीं सोचा, उनको तो बेसहारा करके अकेले छोड़ दिया, ना रिटायरमेंट पर कुछ दिया ना कुछ किया। तो इस तरह से बस गुणगान बखान गवर्नमेंट को चाहिए। जो वृद्ध हो चुके हैं अलग अलग विभागों में उनको कौन पूछेगा, नए लोगों को लाओ, उस पर लोगों की निगाहें टिकेंगी। लेकिन पुराने वाले जो कर रहे हैं उनको चाहे आप बेघर कर दो, चाहे बेदखल कर दो, विभाग से अलग करके बिठा दो, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वो हो चुके सो हो चुके। नया कुछ भी होता है लोग उधर ही भागते हैं। अब देखिए यहां पे लिखा है, इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया है और इसके तहत 5 साल के अंदर राज्य में 5,50,868 नए आजीविका समूहों का गठन किया जाना है। मिशन के द्वारा इस जो है यहां पर वृहद लक्ष्य को तय करते हुए इसे पाने के लक्ष्य को टुकड़ों में विभक्त कर दिया गया है। इसके लिए 6 माह, 1 साल, 2 साल और 5 साल में क्रमशः कितने समूह गठित किए जाएंगे इसे बांट दिया गया है। यह लक्ष्य पूरा होने पर ग्रामीण परिवारों में महिलाओं का एक बड़ा वर्ग सीधे घर परिवार के साथ ही गांव और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देने लगेगा। वही बात है ना, अब लोगों की तो समझ में आएगा नहीं इसमें क्या लैंग्वेज लिखी है। अर्थव्यवस्था को योगदान कैसे देंगे बताओ भाई। अरे कोई उनको आपने स्थायी नौकरी तो दी नहीं तो वो दे देंगे। अब उन्हीं के जो पैसे आएंगे ना, आप देख रहे हो, वो उन्हीं को गवर्नमेंट इधर उधर लगाती रहेगी। अब लाखों करोड़ों समूह बना लो, लाखों करोड़ों की आबादी को उनसे पैसे लेने का एक जरिया बना लो। 100-100, 200 जो भी जमा करें अपने जो जैसा समूह बनाएंगे बैंकों में, उस अकॉर्डिंग फिर उनको कह दो कि जो है यहां पर ये सब हो रहा है। तो ये अर्थव्यवस्था को योगदान तो दे रहे हैं, लेकिन उनको उसके बदले क्या मिल रहा है? क्या कोई उनको नौकरी मिल गई है स्थायी रूप से, क्या मिल गया है? इस बारे में तो गवर्नमेंट कभी जवाब दे नहीं पाएगी। अब जो थे थोड़ा बहुत सरकारी अर्ध
सरकारी या जो भी थे स्थायी, तो उन पर भी तो विचार नहीं होता है, उनको नियमित करने पर कोई विचार नहीं होते हैं। ये सब चीजें चल रही हैं। एक समूह में न्यूनतम 10 से 14 महिलाएं शामिल की जाती हैं। यदि प्रति समूह 12 महिलाएं माने तो 5 साल में जो नए समूह बनाए जाएंगे उससे सीधे तौर पर 66,10,000 और यहां पर 416 महिलाएं जुड़ेंगी। अब यहां पर 4,81,000 समूह हैं राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में। राज्य में अभी 4,81,793 स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय हैं। अब सोचिए, और आगे और इतने बनाएंगे। अब इससे उनको फायदा नहीं हो रहा गवर्नमेंट को, तो ये बनाएगी क्यों, सोचिए। अब यहां पर इनमें से 3,54,489 समूहों को समूह की गतिविधियां शुरू करने के लिए अब तक चरणबद्ध तरीके से यहां पर बताया जा रहा है कि 531.73 करोड़ रुपया रिवॉल्विंग फंड के रूप में दिया जा चुका है और 2,85,913 समूहों को कम्युनिटी निवेश फंड मुहैया कराने के साथ ही इन समूहों से जुड़ी महिलाओं को आजीविका संबंधी गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। मिशन निदेशक भानु चंद्र गोस्वामी का कहना है कि तय लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में अभी से काम किए जा रहे हैं। बढ़िया है, करिए काम, और बाकी तो उन पर डिपेंड करता है वो लोग अपना रोजगार ले पाते हैं या कुछ ऐसे ही चलता है। सरकार ने समूहों को कई योजनाओं से जोड़ा है, ऐसे यहां पर बता रहे तो बिल्कुल जोड़ा है, योजनाओं से जोड़ा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या उनसे पूछो, क्या उनकी मासिक सैलरी फिक्स कर दी गवर्नमेंट ने, क्या उनका जो भी ये रोजगार है वो स्थायी तौर पर उनको दे दिया? तो इसके बारे में भी तो गवर्नमेंट कुछ कहे। इसके बारे में कुछ नहीं कहती गवर्नमेंट, बस ऐसे ही जो एक लंबे जो है यहाँ पर तबके को जो कि बेरोजगार है उसको यहाँ पर ऐसे ही जो है उसके 100-100 रुपए जेब से निकाल करके समूह का नाम दे करके बस ये चलाया जा रहा है और अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इनके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी आगे, वो वही जाने। शशिकला शर्मा बहन कुशीनगर से आती हैं, पोस्टर ट्रैकर पर कार्य नहीं करने वाली कार्यकर्ताओं का रोका जाएगा मानदेय, एक ये खबर वहां से प्रकाशित हुई है। सोचिए, अगर नौकरियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं विभागों की और उनको ठेके पर काम इस तरह से करवा दिए जाएंगे तो स्थायी पद रह ही क्या जाएंगे? तो नौकरी का आने वाले समय में फ्यूचर में क्या वर्चस्व रह जाएगा? कुछ भी नहीं रह जाएगा, ये आप समझ लेना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लड़िए अपने पद के लिए, अपनी मेहनत के लिए। अगर पूरी जिंदगी आप या आपका बच्चा कोई पढ़ रहा है, मान लीजिएगा 30-30 साल तक लोग पढ़ते हैं, आधी जिंदगी उसकी इसी में चली जाती है, आधी से ज्यादा चली जाती है, तब कहीं नौकरी मिली या रोजगार मिला, स्थायी पद मिला, उसको वो जो नौकरी करते हैं अपना 10-20 साल 15 साल जो भी कर पाए सो कर पाए। अब अगर वो सब खत्म हो जाएंगे, ठेके पर काम ऐसे होने लग जाएंगे, तो फिर क्या होगा? आधा से ज्यादा काम तो मशीनों ने छीन लिया, अब रह गया है सो सरकारें जो है ठेके के कारण छीन रही है। तो इस तरह से ये चीजें चल रही हैं, आप लोगों को इस पर थोड़ा तो विचार करना ही चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहां पर ये सब जो चीजें रोकी जा रही हैं, ये जिला कार्यक्रम अधिकारी शैलेंद्र कुमार राय शुक्रवार को बाल विकास परियोजना तमकुही में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पोषण ट्रैकर पर उनकी फीडिंग के बारे में जानकारी दी थी और उसी पर जो है वहां पर बातें यहां पर सामने आई हैं, लापरवाही वगैरह ज्यादा हो रही इस बारे में। तो फीडिंग के मैटर तो मैंने कई आपको बताए। ऐसे देखिएगा, बिरधा ब्लॉक की 18 आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय रोक दिया गया। ये ललितपुर ब्यूरो में खबर निकाली गई, आप देख सकते हैं। बच्चों का आधार सत्यापन और ऐप पर डेटा फीडिंग नहीं करने पर डीपीओ ने यह कार्रवाई की है और जिनका मानदेय रुका है उसमें ये सब नाम दिए हुए हैं। बाल विकास परियोजना बिरधा की 18 कार्यकर्ता हैं और सहायिका हैं, इनका मानदेय रोका गया है। इनमें बेबी राजा जो है, हनोतिया, संतोषी, उमरिया, अभिलाषा, सत्रवास और राम जो है, रति, बमरौला, मीरा और आपका चढ़रऊ, रंजना और धोवन खेरी, प्रेमलता, एरा, ममता, झरकौन, मिथिलेश, नकवाना और यहाँ पर कौशल्या राजगढ़, मंजू रमपुरा, सुधा बिरारी, किशोर जो कि और कौन है, किशोरी रेरा, नीता जीरोन और आपकी राजकुमारी जीरोन, राजकुमारी जो है खितवास और रूप कुमारी जो है बरोदिया राइन वगैरह और नीरू सिंह कहां से हैं, पटसेरा, यहां से ये सब हैं और इन सब का मानदेय रोक दिया गया। रोकने की वजह वही आपका पोस्टर ट्रैकर पर आधार सीडिंग का कार्य ना होना। शोभा रानी बहन मेरठ से, देखो उन्होंने मेरठ के सब मैटर को और भी आर्टिकल में सब प्रकाशित हुआ भेजा है। ऐसे ही एक अमरोधा वगैरह में आंगनबाड़ी वर्कर्स की बैठक करवाई गई है, आप देख सकते हैं। अमरोधा में बैठक में जानकारी देते अधिकारीगण, तो इस तरह से सब चीजें यहां पर चल रही हैं। तो ये आपका जो मैटर है 13 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त के बीच में जो भी आपका भी आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जो मनाया जाना है हर घर झंडा कार्यक्रम वाला, उससे जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहां पर एक बहन है उषा देवी संत कबीर नगर से आती, उन्होंने कहा है कि पेट की परीक्षा होगा क्या आंगनबाड़ी बहनों का? तो आंगनबाड़ी बहनों का पेट परीक्षा नहीं होगा, उनका होगा जिन्होंने फॉर्म डाला है। ठीक, तो ध्यान देना, ये कोई सभी आंगनबाड़ी वर्कर के लिए पेट की परीक्षा नहीं है। जिन्होंने पेट परीक्षा में फॉर्म डाला है उनका जो है परीक्षा होगा, ये ध्यान रखना।
और डाला क्यों है लोगों ने? जिनको भैया अगले साल अगर कोई भी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आती है तो उसमें अगर उनको फॉर्म डालने हैं तो उनको ये पेट वाला एग्जाम अभी क्लियर करना होगा, तभी वो अगले साल फॉर्म डाल पाएंगे। अगर इसको नहीं देंगे तो अगले साल भर्तियां आएंगी, किसी में भी फॉर्म नहीं पड़ेगा। जो भी यूपी SSC आयोग समूह के पदों पर भर्ती निकालेगा, तो इस बारे में जानकारी पहले दी जा चुकी है, उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। वहीं हिंदी को, ये पोस्टर ट्रैकर को हिंदी में करवाने की बहन जो है ये सब चाह रखती हैं, लेकिन हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। आप सब बहनें जो है जब तक जो है इसकी मांग नहीं करती, विरोध नहीं करती, तब तक कुछ नहीं होगा। और एक दो के करने से कुछ नहीं होगा, टोटल की टोटल बहनें करने से नहीं, क्योंकि जब इतना सब हो चुका तब तो किसी ने किया नहीं, अब कौन करेगा। तो अब ऊपर से काम करने का प्रेशर बन रहा है, तभी परेशानियां बढ़ रही हैं। अब इन कामों को समय पर करती रहा करो, जो भी हम बताते रहते हैं। सुधा बहन सिद्धार्थ नगर से, उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई। और ये बहन आते हैं सुषमा जो कि शाहजहांपुर से, वहां से फोटो आई। और ये है मुन्नी जो कि शाहजहांपुर वहां से फोटो आई। मधु बहन आती फतेहपुर से, उनके द्वारा फोटो आई। रंजना बहन आती है